ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th अकाउंटिंग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज 2 कॉलम कैश बुक। ये 2 कॉलम कैश बुक का इंट्रोडक्शन नहीं है, रिमेंबर। यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज इज देयर, जिसमें कुछ लेटेस्ट और एडवांस्ड एंड प्रॉब्लमेटिक ट्रांजेक्शंस होंगी। उन ट्रांजेक्शंस की हेल्प से, उनको यूज करते हुए हमें 2 कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर करनी है, इसको साइड बाय साइड हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ट्रांजेक्शन देखेंगे और साथ साथ कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो आप भी पेन कॉपी उठा लें, कैश बुक ड्रॉ करें फ्री हैंड से, स्केल की जरूरत नहीं है, और मेरे साथ कैश बुक को आप सॉल्व कर सकते हो इन ट्रांजेक्शंस को लेकर। तो सबसे पहले देखिए, राइट अप कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स इन बुक्स ऑफ भावना। यानी ये भावना की बुक्स हैं, भावना ब्रदर्स या भावना सन्स कुछ भी होगा। तो हमने क्या किया, कैश बुक को ड्रॉ किया। आप जानते हैं कैश बुक की 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड रिसीट साइड है, डेबिट साइड है। यानी हमारा कैश या बैंक कॉलम अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे, और किसी भी तरह की जो पेमेंट होगी माइनस होगा, यानी कैश या बैंक बैलेंस, तो उसे क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब सबसे पहले हमें जो चीज देखनी है, परफॉर्मा कंप्लीट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, परफॉर्मा यहाँ भी नजर मारे आप। डेट और डेट के जो विड्थ है, चौड़ाई है, एक जैसी हो दोनों तरफ। कैश और बैंक की विड्थ एक जैसी होनी चाहिए। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो की विड्थ एक जैसी, और पर्टिकुलर की विड्थ एक जैसी होनी चाहिए, ध्यान रखिए। यानी परफॉर्मा हमारा अच्छा हो, बेशक फ्री हैंड से बनाए आप उसे, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, ईयर एंड मंथ। ईयर है 2020, दोनों तरफ लिखिएगा स्टूडेंट्स, 2020 डेट में 2020। देन मंथ इज मार्च, बोथ साइड आप लिखिए मार्च। Then on 1st March we have balance cash in hand and bank overdraft. Cash in hand यानी ओपनिंग कैश बैलेंस है 1st मार्च को, to balance brought down, कैश कॉलम में लिखेंगे द ओपनिंग बैलेंस इज 3000 रुपीज। दूसरी तरफ देखें स्टूडेंट्स, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी बैंक से हमने ओवरड्रॉ, अपने अकाउंट से ज्यादा पैसा निकाला हुआ है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है बैंक से हमें करंट अकाउंट के साथ, याद रखिए। तो ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे 1st मार्च को ही। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से। इट अमाउंट्स टू ₹20,000, इसे क्रेडिट में लिखिए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, यानी हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, इसका मैं एनसर्कल करता जाता हूं बेटा। अब देखिए 4th मार्च को ट्रांजेक्शन बड़े ध्यान से देखिएगा। भावना सोल्ड हर पर्सनल व्हीकल। मैंने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस जानबूझ कर ली हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो गो थ्रू द ट्रांजेक्शन प्रॉपरली। देखिए क्या है, भावना सोल्ड हर पर्सनल व्हीकल, 18,000 की उसने पर्सनल व्हीकल सेल कर दी। इसका मतलब ये उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो इसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये पैसा वो बैंक इसमें बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती तो ये उसकी कैपिटल हो जाती। लेकिन अब उसने पर्सनल व्हीकल को सेल कर दिया, उस पैसे का क्या किया वो उसका पर्सनल मैटर है। तो ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, याद रखिए। इट इज बेस्ड ऑन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इस ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 7th मार्च की ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अमित फॉर 30,000 रुपीज। अमित से हमें 30,000 रुपीज का चेक मिला। जब भी किसी से चेक मिले स्टूडेंट्स, हमें पूरा क्वेश्चन उस महीने के लास्ट तक गो थ्रू करना है, ये देखने के लिए कि वो चेक किस डेट को डिपॉजिट किया गया। ध्यान से देखते हैं, अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ें तो पूरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अमित से मिला हुआ चेक हमने कहीं डिपॉजिट किया। तो ऐसे में क्या करें, क्या इस ट्रांजैक्शन को छोड़ दें?
नहीं। जब हमें किसी से चेक मिले, चेक किससे मिलता है? किसी डेटर से ही मिलता है। अगर उस चेक के बारे में लास्ट डेट तक, मंथ की लास्ट डेट तक कुछ ना लिखा हो, तो आप मानोगे कि उस चेक को हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? अमित से जो चेक मिला, इसको 7th डेट में लिखिएगा, 7 मार्च को, टू अमित, और हम यहाँ लिखेंगे बैंक कॉलम में अमाउंट है 30,000 रुपीज। तो 7th वाली ट्रांजेक्शन भी हो गई। अब आइए आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 12th मार्च। 12th मार्च को जो ट्रांजेक्शन है इसको भी ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से हमने गुड्स परचेज किया। अब ये नहीं लिखा कि ये कैश में खरीदा है, नगद यानी कैश पेमेंट की है या चेक से पेमेंट की है। और याद रखिए, जब नाम दिया हो और कुछ भी ना लिखा हो कि बाय कैश या बाय चेक, तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। जनरल एंट्रीज में करते हैं आप स्टूडेंट्स ये। तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल 40,000, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आती। ये परचेज ऑफ गुड्स है, तो ये कहां जाएगी स्टूडेंट्स? अगर परचेज बुक मेंटेन कर रहे हो तो परचेज बुक में जाएगी, और अगर परचेज बुक मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी, याद कीजिएगा। तो इस ट्रांजेक्शन को भी छोड़ दीजिए। अब आइए आप 15th मार्च, यानी इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस हो सकती हैं जो या तो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होंगी, या अगर रिकॉर्ड होंगी तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, याद रखिए। तो हमें बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, गो थ्रू करना है, और फिर कैश बुक को मेंटेन करना है। अब 15 मार्च को देखिए स्टूडेंट्स, ड्रू फ्रॉम बैंक, यानी हमने बैंक से पैसा निकाला। अब बैंक से पैसा निकाला, इसमें दो चीजें गिवन है स्टूडेंट, ध्यान से देखें, फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर पर्सनल यूज। याद रखिए, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला तो कैश बैलेंस प्लस हो रहा है और बैंक बैलेंस माइनस हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, यानी ये ऑफिस यूज के लिए कितने निकाले हमने? 5,000। यानी यहां देखें, डेट लिखें, डेट है 15 मार्च, बड़ा क्या है हमारा? 5,000 का कैश इंक्रीज हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब भी आपको लोगों को एक दिक्कत आती है कि कैश कॉलम में अमाउंट लिखा, तो यहाँ कई बार आप कैश लिख देते हैं। तो इस पे ध्यान देखिएगा, दो ही कॉलम है, एक कैश है एक बैंक है। जब अमाउंट कैश कॉलम में लिखा जाएगा तो यहां तक क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये कैश कहां से आया? बैंक से आया, बैंक से विथड्रॉ किया। दूसरा, आप जर्नल एंट्री पास कर देख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां लिखेंगे लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री की फर्दर लेजर में पोस्टिंग नहीं होती, क्योंकि कैश बुक है ये, तो ये कैश अकाउंट भी है अपने आप में, ये बैंक अकाउंट भी है। तो एक तरफ कैश प्लस हो गया, बैंक माइनस हो गया, तो इसकी ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो चुकी। फर्दर पोस्टिंग इन लेजर इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म सी, सी फॉर कॉन्ट्रा। अब इसका डबल इफेक्ट दिखाइए। 15 मार्च को बैंक बैलेंस कम हो गया 3000 से, लेजर फोलियो में लिखेंगे सी और यहां लिखेंगे बाय कैश। देखिए 15th की एक पार्ट हुआ है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक जर्नल एंट्री है, और हम क्रेडिट में लिखेंगे 15 डेट में ही बाय ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, और निकाला कहां से है? बैंक से, तो बैंक कॉलम में इसकी रिकॉर्डिंग होगी। अब आइए आप स्टूडेंट्स 20th मार्च, हर ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राजू, राजू से हमें एक चेक मिला, एंड एंडोर्स्ड इट इन फेवर ऑफ सुनील सेम डे 25,000। राजू से चेक मिला 25,000 रुपए का, और उसी दिन उसको हमने सुनील को एंडोर्स कर दिया। तो इसकी एंट्री कहां होगी? कैश बुक में, डेबिट में या क्रेडिट में, या बोथ साइड? याद रखिए स्टूडेंट्स, जिस चेक को हम एंडोर्स कर देते हैं उस चेक की
कैश बुक में कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो जो हमें चेक मिला और हमने एंडोर्स कर दिया, चाहे सेम डे किया हो या अगले दिन किया हो या कुछ दिन बाद किया हो, उसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी। इसकी एंट्री मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा है तभी कीजिए, यहाँ जर्नल प्रॉपर नहीं पूछा, इसलिए हम कैश बुक में इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो तो क्या होगी, देखिए फर्स्ट एंट्री चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, चेक मिला है राजू से 25,000 का, और सेकंड एंट्री क्या होगी, हमने किसको दे दिया, सुनील को सेम डे, सेकंड एंट्री होगी, यानी इसकी दो जर्नल एंट्री होंगी जर्नल प्रॉपर में, सुनील डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। देखिए अगर आपको एंट्री समझनी हो बस इसलिए मैंने लिख दिया है इसको, यानी जो चेक मिला सेम डे या अगले दिन अगर उसे एंडोर्स कर दे कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। 25th की ट्रांजैक्शन हम कर चुके स्टूडेंट, नो रिकॉर्डिंग इन कैश बुक। अब 27th को आ जाइए, ये ट्रांजैक्शन भी बड़ी ध्यान से देखने वाली है स्टूडेंट्स। देखिए 27th में है सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% TD, ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश, यानी जो हमने गुड्स सेल किया, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, जो गुड्स हमने सेल किया उसकी लिस्ट प्राइस गिवन है। लिस्ट प्राइस कितनी, लिस्ट प्राइस क्या होता है, MRP, जो गुड्स के पैकेट पे या उसकी पैकिंग पे लिखी होती है 40,000, और इसको हमने ट्रेड डिस्काउंट 10% पे सेल कर दिया, यानी 10% 4,000, 40,000 का 10% माइनस कर दो 4,000, यानी इनको हमने सेल किया 36,000 में। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट की कहीं भी एंट्री नहीं होती, यानी ना तो MRP की एंट्री होती है लिस्ट प्राइस की, ना ही कहीं ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है, कहीं भी नहीं, ना कैश बुक में, ना जनरल में, ना जनरल प्रॉपर में। नेट अमाउंट जो है, यानी हमने गुड्स सेल किया है 36,000 का फॉर कैश, तो कैश हमारे पास आया है, डेट है 27, यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, हमारा कैश इंक्रीज हो गया 36,000 और कहीं इफेक्ट नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं, 31st में लास्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट से अमाउंट चार्ज कर लिया एंड दैट अमाउंट इज 2,000 रुपीज। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, यानी बैंक ने हम पर इंटरेस्ट लगा दिया, ये तो हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया। इसकी रिकॉर्डिंग होगी लास्ट में क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट, बैंक कॉलम, एंड अमाउंट इज 2,000 रुपीज। अब सारी की सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने टिपिकल ट्रांजेक्शन्स ली हैं, बार बार प्रैक्टिस करें बेटा, वीडियो को बार बार देखें। अब रहता क्या है, अब कैश बुक क्लोज कैसे करें, मैंने बता रखा है, जिधर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो यहाँ तो ऑलमोस्ट सेम है, पहले अंडरलाइन कर दें। देखिए अमाउंट चारों कॉलम का टोटल कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 41,344,000 कैश कॉलम का, बैंक कॉलम 30,000, इधर कैश में कुछ है नहीं, यानी कैश पेमेंट हमने कोई की ही नहीं। बैंक कॉलम का देखिए 23, 25, 27,000। अब हमें ये देखना, एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कैश कॉलम की तो हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी, या तो डेबिट साइड ज्यादा होगी या जीरो, नील बैलेंस, यानी कभी माइनस कैश बैलेंस नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखो, हमारे पास ड्यूरिंग द मंथ टोटल कैश हो गया था 44, इसमें से हमने खर्च किया कुछ भी नहीं, यानी कैश बैलेंस 31 मार्च को हमारे पास पूरा है बाय बैलेंस। अभी हम कैश कॉलम को क्लोज कर रहे हैं, सी कैरिड डाउन, कितना, पूरा का पूरा कैश बचा है 44,000। दूसरी ओर बैंक बैलेंस का देखिएगा स्टूडेंट्स, बैंक में हमारे पास ड्यूरिंग द मंथ डिपॉजिट हुए 30,000 ड्यूरिंग द मंथ, और पेमेंट कितनी हुई 27,000। इसका मतलब बैंक में भी हमारे 3,000 रुपए पॉजिटिव बचे हैं, बैलेंस बचा है, इसे डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक बोलते हैं। डेबिट में 30,000 है, पेमेंट हुई 27 की,
3000 रुपये बच गए बेटा। बाय बैलेंस CD यहां लिखेंगे 3000 रुपीज, और इसके बाद फिर से पैरेलल लाइन में, यानी जब भी हम टोटल करें पैरेलल लाइन, यानी इसी की सीधे में बेटा देखिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, पैरेलल लाइन में टोटल कीजिएगा, और नीचे डबल लाइन भी ड्रॉ कीजिएगा कंप्लीट करने के लिए। चारों कॉलम्स का टोटल कर दें। कैश कॉलम का टोटल कैश कॉलम से मिलना चाहिए, बैंक कॉलम का टोटल बैंक कॉलम से मैच होना चाहिए, और इसके बाद नेक्स्ट मंथ में हमें कैश बुक को ओपन करके भी दिखाना है। इधर क्लोजिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा। देखिए मंथ बदल जाएगा अब, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, मार्च एंड का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह मार्च एंड का जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस है अप्रैल 1 को वो ओपनिंग बैंक बैलेंस हो जाएगा 3000 रुपीज। तो इस तरह से हमने कुछ टिपिकल, कुछ एडवांस्ड, कुछ प्रॉब्लमेटिक ट्रांजैक्शंस ली और कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर किया। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी बहुत सारे वीडियोस देखते रहिए। लगभग हर वीडियो पे मैं हर रोज कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर डालता हूं ताकि आप लोगों की नॉलेज अपडेट हो, इंक्रीज हो। बेसिक नॉलेज अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।